Hey dear students, welcome back to lecture 10 of our chapter number 1 that is significant contemporary rights of citizens, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में कि कैसे ये कंज्यूमर मूवमेंट जो है 1986 में तो बना, एक्ट 2019 में भी बना, लेकिन इसको बढ़ावा कहाँ से मिला, कैसे मिला, किस कंट्री ने पहले इसको आगे बढ़ाया, उसके बाद हमारी कंट्री में कैसे आया। तो इसकी जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है हम उसको आज समझेंगे, काफ़ी विस्तार में, इन डिटेल में हम इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। वादा करती हूँ आपसे कि मैं इसको जितना हो सके उतना सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी ताकि आपको टेक्स्ट बुक को पढ़कर कन्फ्यूजन ना हो। तो आप ये नोट्स डेफिनेटली जब आपके पास आएंगे तो आप रेफर कर सकते हैं। टिल देन लेट अस जस्ट स्टार्ट विद आवर चैप्टर फर्स्ट का दिस टॉपिक विच इज़ कंज्यूमर मूवमेंट। अब कंज्यूमर मूवमेंट को जब आपको एग्जाम में लिखना होता है, देखो ये जो नोट्स है ना, जैसे मैंने लिखे हैं, आप एक्यूरेटली ऐसा भी एग्जाम में लिखोगे ना आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर मूवमेंट में क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जा सकता है। 15 मार्क्स का फुल लेंथ क्वेश्चन इसमें आए ये ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट नोट्स यानी कि एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में आपको पूछा जा सकता है। ओके, कंज्यूमर मूवमेंट पॉपुलरली जिसको कंज्यूमरिज्म के नाम से जानते हैं, अ मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। एक ऐसा मूवमेंट चलाया गया था देश में ताकि हम सारे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को, सारे कंज्यूमर्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंज्यूमर्स टू रेज देयर वॉइसेस। अब ये मूवमेंट को चलाया किसने? कंज्यूमर्स के लिए है, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसकी शुरुआत भी कंज्यूमर्स ने ही की थी, अपनी आवाज़ें उठाना शुरू किया उन्होंने ताकि हम एज सिटीजन्स बेटर प्रोडक्ट्स को डिमांड कर सके। तो हमारा अधिकार है कि हम पैसे दे रहे हैं, हम बोलते हैं ना अगर पैसे दे ही रहे हैं तो हम अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वी आर रेजिंग आवर वॉइसेस टू डिमांड बेटर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेसेस एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। हमको सिर्फ अच्छे गुड्स और सर्विस नहीं चाहिए, हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से भी प्रोटेक्शन चाहिए। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, होर्डिंग, शॉर्टेज ऑफ फूड यानी खाने के किसी प्रोडक्ट की कमी होना। होर्डिंग यानी कि हम देखो एक साथ जमा करके रख लेते हैं ताकि क्या हो जाए, जब वो मार्केट में उसकी कमी हो जाए तो हम उसको ज़्यादा दाम पर बेच सके। फिर आता है तुम्हारा ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? हम काला धन जो है वो जमा करने की कोशिश करते हैं। एडल्ट्रेशन ऑफ एडिबल ऑयल एंड फूड, जहाँ पर हम खाने में मिलावट करते हैं। देयर वॉज रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में चलती आ रही थी। हैंस इट गेव राइज टू दी कंज्यूमर मूवमेंट इन 1960s। तो ये जो मूवमेंट चालू हुआ, कभी चालू हुआ? एक्ट तो 86 में बना हमारे लिए, लेकिन ये मूवमेंट हमने शुरू कर दिया था 1960s में। दिस मूवमेंट वॉज इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम चल रहा था। There was no legal system in India to protect the consumers in the marketplace, which resulted in rampant exploitation. कोई एक्ट ही नहीं बना था, कोई कानून ही नहीं था। आप भले फूड प्रिवेंशन एडल्ट्रेशन एक्ट की बात कर लो, आप भले ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर लो, सब एग्जिस्ट करते थे, लेकिन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई कानून नहीं था। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया तब बना, उसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जो कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए बन पाए। इसीलिए देयर वाज अ ह्यूज रैम्पेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। नाउ इन 1986 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने CPA 1986 में फॉर्म किया। दिस वाज अ क्रूशियल स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था किसके लिए? कंज्यूमर मूवमेंट के इवोल्यूशन के लिए, ताकि हम कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब हिस्ट्री क्या है कंज्यूमर मूवमेंट की? तो कंज्यूमर इंटरनेशनल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो दुनिया भर की 100 देशों ने मिलकर इसको फॉर्म किया था। डिक्लेयर्ड अ चार्टर ऑफ 8 कंज्यूमर राइट्स। 8 कंज्यूमर राइट्स: राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेस, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बेसिक नीड्स। ये सारी चीज़ें, ये सारे राइट्स, ये 8 दी चार्टर ऑफ 8 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, ये जो बनाया गया था ये इस कंज्यूमर इंटरनेशनल ने मिलकर फॉर्म किया था, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा देश थे जिन्होंने मिलकर ये कंज्यूमर इंटरनेशनल करके एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था। अभी अगर आप देखो 60s में ही शुरुआत हो गई थी ना हमारे कंट्री में। अभी हमने पढ़ा कंज्यूमर मूवमेंट की एक्सप्लॉयटेशन इतना था कि कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत 60s में 1960s में हो गई थी। 1962 में 15 मार्च 1962 में US कांग्रेस इंट्रोड्यूस्ड द बिल फॉर कंज्यूमर राइट्स। US कांग्रेस ने क्या किया? बिल इंट्रोड्यूस किया, किसके लिए? कंज्यूमर राइट्स के लिए। फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे 1985 में
जहाँ पर यूएन अडॉप्टेड इट्स गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यूएन ने क्या किया, अब गाइडलाइन बना दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 85 में। तभी तो देखो 86 में हमारा क्या बन गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर्म हो गया। नाउ 15 मार्च को दुनिया भर में इंटरनेशनली कंज्यूमर राइट्स डे डिक्लेयर होता है। इंडिया में नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब होता है, 24 दिसंबर। ये 2 डेट को आप अच्छे से याद रखो। इंटरनेशनली 15 मार्च है कंज्यूमर राइट्स डे। इंडिया की बात करें, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे बनता है आपका कभी 24 दिसंबर को। इन डेट्स को आप अच्छे से याद रखोगे। और अगर एग्जाम में आपको नहीं याद होता है ना बच्चों, तो नोट्स को ऐसे डायग्राम के फॉर्म में लिखो, ताकि आप अपने नोट्स को काफ़ी आसानी से समझ पाओ और एग्जाम में लिख पाओ, जो आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा। और जब आप ऐसे लिखते हो तो एग्जामिनर और इम्प्रेस होकर आपको अच्छे से मार्क्स देता है। नाउ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया वो स्टार्टेड इन 1966। मूवमेंट जो है 1966 में चालू हो गया विद द सेटिंग अप ऑफ कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। कैसे बना, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी हमने बना दी उस ईयर में। अ ब्रीफ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमरिज्म इज गिवन बिलो। अब हम सीक्वेंस में ईयर वाइज जाएंगे कि हमारे कंट्री में कैसे क्या चीज़ का फ्लो चला है। 1958 में इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड अ कन्वेंशन एट न्यू दिल्ली। एज पर रेजोल्यूशन पास्ड, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1959। तो न्यू दिल्ली में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक कन्वेंशन रखा था, जिसके तहत ये जो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसको एस्टैब्लिश किया गया 1959 में। 58 में कन्वेंशन हुआ न्यू दिल्ली में, तो हमने क्या किया, 59 में कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ, 1966, जहाँ पर हमने देखा कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था। कहाँ पर, मुंबई में। क्यों फॉर्म किया गया, ऑब्जेक्ट क्या था, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट राइजिंग प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। एसेंशियल कमोडिटीज जो थी उसके प्राइजेस बढ़ाते जा रहे थे, तो उस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया 1966। कहाँ पर, मुंबई में। Council for Fair Business Practices was formed by leading industrialists like J.R.D. Tata and others. तो फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए काउंसिल फॉर्म की गई, जिसको फॉर्म करने में एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी इन्वॉल्व थे। वो इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम है J.R.D. टाटा, और उनके साथ उनके कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने मिलकर, जिनको लगा कि हाँ भाई फेयर बिजनेस प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अनफेयर काम क्यों करना, कंज्यूमर्स को फ्रॉड डिसेप्शन क्यों देना, जब हम सही तरीके से काम करके उनका भरोसा जीत कर हम अपने कंज्यूमर्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज दे सकते हैं। 1971 में इंडियन कंज्यूमर्स यूनियन एस्टैब्लिश की गई। इनका एक्टिविटी क्या था, बेसिकली इनका काम था कंज्यूमर्स को लीगल एडवाइस देना, टेस्टिंग फैसिलिटीज़, अरेंजिंग लेक्चर्स एंड सेमिनार्स। यानी यहाँ पर हमारा काम क्या हो जाता है, हमको कंज्यूमर को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, भैया अपने अधिकारों को जानो समझो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लीगल एक्शन आप लेने के लिए चले जाओ उन कंपनीज़ के ऊपर। 1978 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर फॉर्म किया गया। कहाँ पर, अहमदाबाद में, टू गाइड एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, ताकि हम कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट कर सके। देखो हर एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुई है, कहीं ना कहीं सबका योगदान एक ही है, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना है। नाउ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि ग्राहक पंचायत एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कंज्यूमर स्टोर्स एक्सेट्रा मेक देयर परचेसेस डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम एट रीजनेबल प्राइसेस टू मेंबर्स। तो यहाँ पर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी थी, जैसे कि ग्राहक पंचायत के नाम से और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंज्यूमर स्टोर के नाम से, ये क्या करते थे, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स से खरीदते थे और रीजनेबल प्राइसेस पर अपने मेंबर्स को उन प्रोडक्ट को सेल किया करते थे। Then we have this concept of Sahakari Bazaar in urban areas have made a great contribution in protecting consumer interest. सहकारी बाजार जाने लग गए, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी था। ये बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स को सेल किया करते थे। लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ कंज्यूमर्स वेलफेयर। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने भी अपने न्यूज़पेपर में ऐसा कॉलम रखना शुरू कर दिया जहाँ पर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात करने लग गए। न्यूज़पेपर थ्रू द फीडबैक कॉलम प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एयर द ग्रीवियंसेस ऑफ कंज्यूमर रिलेटिंग टू क्वालिटी, प्राइस एक्सेट्रा। अब न्यूज़पेपर ने एक ऐसा कॉलम बना दिया जहाँ पर वो कंज्यूमर्स का फीडबैक लिखा करते थे, अगर वो किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, डिससेटिस्फाई है, किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, किसी का प्राइस में प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर ने अपने कॉलम में एक ऐड कर ली कि कंज्यूमर्स के बारे में यहाँ बात होनी ही चाहिए। Growth of consumer movement in India is very slow due to several reasons such as illiteracy of Indian consumers. Okay.
कंज्यूमर मूवमेंट जो है इतना स्लो क्यों चलता आया, 66 से चालू हुआ, 86 में 20 साल के बाद जाकर तो एक्ट बनाए, इतना स्लो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इलिटरेसी जो है इंडियन कंज्यूमर्स में, यानी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं हम इंडियन, ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ों को नहीं समझते हैं। तो हम यहाँ पर इतने भोले थे कि हमको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, दुनियादारी का इतना नॉलेज हमको नहीं हुआ करता था। जनरल एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक, लैक ऑफ एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और इसी के साथ साथ लोगों का एक जनरल एटीट्यूड भी हो जाया करता था, ठीक है यार अभी हमको ठग लिया, हमारे साथ गलत कर लिया, हम रो धो लेते थे और बैठ जाते थे। पॉलिटिकल सपोर्ट हमको कहीं से नहीं मिलता था। तो ये सारे रीज़न होते थे जिसकी वजह से कंज्यूमर मूवमेंट हमारे कंट्री में बड़ा ही स्लो चला था। ओनली इन अर्बन सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा द कंज्यूमर मूवमेंट इज गेनिंग सम प्रोमिनेंस। अब जैसे मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा में ये जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता आया है। देयर इज़ हार्डली एनी कंज्यूमर मूवमेंट इन रूरल एरियाज़। हालांकि रूरल एरियाज़ में कंज्यूमर मूवमेंट इतने नहीं हुए हैं जितने अर्बन एरियाज़ में फॉर्म किए गए हैं। तो दैट वॉज ऑल अबाउट दी कंज्यूमर मूवमेंट विच वी हैव सीन। हमने उसका हिस्ट्री देखा कैसे चलता हुआ आया है, और कंज्यूमर मूवमेंट को कंज्यूमरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने समझा है कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में डिटेल में, आपको एक्सप्लेन दी कंसेप्ट में आ सकता है। 15 मार्क्स के लिए फुल लेंथ क्वेश्चन आने के चांसेस इसके थोड़े कम हैं, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करके और इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। हालांकि ये मूवमेंट क्या है वो समझाना आपको ज़रूरी था, जो मैंने समझा दिया। जहाँ पर हमारी कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी फॉर्म हुई है, अलग अलग सोसाइटीज़ को फॉर्म किया ताकि हम कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ में, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हमारे अधिकारों के बारे में हमको बताता है। तो मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।